नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग आरओ एआरओ और जो पीसीएस होगा 2025 का उस पे चर्चा करेंगे। जिन लोगों का देखिए प्री अच्छा नहीं हुआ है, जो लोग 65 या 70 से नीचे जा रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये रणनीति हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग क्या करें। अब आने वाली परीक्षा जो है आरओ एआरओ और पीसीएस प्री प्री जो 2025 का है वो आपका अप्रॉक्स मई में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसी के आसपास ये आरओ एआरओ भी होना है, तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो दोनों परीक्षाओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे, और बुक जो होंगी वो कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पीसीएस आया है, अब ये जान लीजिए कि इससे भी टफ आने वाला है आपका जो आरओ की परीक्षा होगी। आरओ का पहले से ही फैक्चुअल काफ़ी रहता था, अब और इस पेपर को देख के लग रहा है कि और भी ज़्यादा स्तर बढ़ाने वाला है आयोग आरओ एआरओ की परीक्षा में। तो इन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और कैसे अब अपना तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ने का। ठीक है, उससे पहले ये आपके लिए ये सूचना है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें कुल जो टेस्ट होंगे वो टोटल 56 टेस्ट है, और ये देखिए 2 दिन का इसमें ये 36 सेक्शनल हैं और 12 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं और 4 हिंदी और ऐसे के टेस्ट हैं। तो ये देख सकते हैं, जिसको भी संपर्क करना है। और अलग से देखिए पेपर 5-6 के लिए अलग से व्यवस्था है, अलग से बैच है इसका। तो जिन लोगों को सिर्फ पेपर 5-6 करना है तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं। और देखिए ये 2 दिन के लिए इसमें भी ऑफ दिया जा रहा है, जो भी 2 दिन लेंगे 4 तारीख तक उनके लिए ये आपका यहाँ भी आपको छूट दी जाएगी 4999 इसका जो फी है। ठीक है, तो इस पर आप ये नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये नंबर है 8527434727। जो भी मेंस इस बार दे रहे हैं, जिनका क्वालिफाई हो रहा है ऑलमोस्ट, जिनका 75 के आसपास है, वो जो कट ऑफ हमने बताई दिया है 73 से 76 अप्रॉक्स यही रहना है कट ऑफ। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी देखिए निर्भर करेगा आपके जो क्वेश्चन चेंज होंगे। तो जो लोग मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और देखिए खासकर नोट्स जो हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, एक तो हैंड रिटन नोट्स हैं और एक आपके जो नोट्स हैं हैंड रिटन है आपके, और एक है आप जो नोट्स हैं ये, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अभी लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, और खासकर हिंदी मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम में कंटेंट की इतनी कमी है, जो लोग पहली बार पास कर रहे हैं वो तो एकदम नहीं समझेंगे इसका महत्व। जो लोग समझ रहे हैं, जो 4-4 5-5 बार मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका फीडबैक आप ले सकते हैं। और खासकर इंग्लिश वाले समझ रहे हैं, तो बार बार इंग्लिश की क्वेरी ये आ रही है कि इंग्लिश में इसको कब से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन ये जो हमने बनाए थे इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं बनाए थे, एक्चुअल में हिंदी मीडियम में जो कंटेंट की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए बनाए गए थे। और खासकर आप लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं जो पीवाईक्यू है ना, क्योंकि उस पैटर्न पे मार्केट में नोट्स ही नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। देखिए बुक फॉर्म में बुक पढ़ने के बाद भी देखिए सिलेक्शन बुक से नहीं होता, बुक से अंडरस्टैंडिंग होती है, ज्ञान ले सकते हो आप, ज्ञान नॉलेज की कमी नहीं है, कितना भी ले लीजिए। लेकिन सिलेक्शन देखिए टू दी पॉइंट चलने से ही होता है, जैसा कि इंग्लिश मीडियम का अपनाते हैं पैटर्न। तो वो लोग महत्व समझ रहे हैं इसका, लेकिन हिंदी मीडियम वाले आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये और 3 से 4 साल जब बीत जाएंगे ना, उसके बाद आप समझेंगे इन चीज़ों का महत्व, कि ज़्यादा कंटेंट पे नहीं भागना है, कंटेंट शॉर्ट हो, बार बार रिवीजन हो जाए, मेंस निकालने का यही तरीका है, और पॉइंट आपके एकदम जुबानी रटे होने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग देख सकते हैं ये इस नंबर पर ही कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इस पर आरओ एआरओ की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए आप भी जानते हैं कि 2 पार्ट हैं इसके, एक तो जीएस का और एक हिंदी का, है ना। अब ये कंबाइंड हो गए जीएस और हिंदी, 60 जो अलग से होते थे अब वो 3 घंटे का पेपर ये एक ही हो गया है। तो हम लोग अलग अलग चर्चा करते हैं, जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी में। तो हिंदी के लिए हम लोग जो बुकें हैं वो रिकमेंड करेंगे आपको, और जीएस पहले जीएस देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए इस बार पेपर दिया होगा आपने, और कितना बदलाव था, है ना, पेपर को देख के। अब करंट जो था वो एकदम चेंज हो गया था पूछने का तरीका, उसका रीजन भी था। देखिए उसके पास लगभग 2 साल का करंट पूछने के लिए था, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना पेपर बनाया गया था। इसलिए अब देखेंगे कि लगभग 6 महीने जो नियर अबाउट थे एग्जाम के, वो वहाँ से करंट नहीं बना है, करंट ज़्यादातर पुराना बना है, इस वजह से भी समस्या हुई है। और पैटर्न में बदलाव हुआ है, ज़्यादातर क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आए, जो कि आयोग ने 2023 में और आरओ की परीक्षा में ही दिखा दिया था, इस तरीके के प्रश्न पूछ के कि अभी इसी डायरेक्शन पे चलने वाला है आयोग। तो आप अपनी पढ़ने की तरीका जो है इसे चेंज करिए। और जैसे पीवाईक्यू का महत्व अब भी वही है, जो पुराने ये जो पूछे गए आयोग के द्वारा प्रश्न है उनका महत्व आज भी वही है। वहाँ से बस ये हुआ है कि सीधे सीधे प्रश्न नहीं मिले हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपको सब कुछ पुरानी मिली है। जैसे बलवन का देखिए, बहुत बार बलवन का ये जो आपत्ति भी लगाई गई है कि गलत है उस पर, लेकिन वो आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। लेकिन मेंस में जो पेपर हुए थे मेंस के, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। आरओ के लिए विशेष फोकस करना है मेंस के पीवाईक्यू, जो आप देखेंगे जो पुराने होते थे उसके यूथ कंपटीशन के पुराने मार्केट में हैं 2000 आई थिंक 2006 से लेकर 2017 तक, उनको पढ़िए आप। घटना चक्र में 2012 से दिए, 2012 से लेकर 2017 तक दिए हुए हैं। लेकिन अब आयोग खेल खेल जाता है कि उसे भी पता है कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। क्वेश्चन वो पिछली बार भी उसने आयोग ने देखिए क्या किया था, वहाँ से 2012 से पहले के क्वेश्चन उठा के सीधे सीधे आरओ प्री में पूछ दिए थे। तो आपको देखिए क्या क्या करना है, पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए और बार बार पढ़िए। वहाँ से क्या होगा, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला है अब आपको। लेकिन हाँ, कुछ जो मिलेंगे स्टेटमेंट उनको आप एलिमिनेट कर लेंगे।
और बाकी देखिए ये चीज़ें, देखिए ये वाला यूथ वाला ईयर वाइज पढ़ना है आपको। पहली बात, घटना चक्र आप लोग सब पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़िए आप, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करिए। पीसीएस के एक तो पुराने पेपर है ना, आरओ के लिए बता रहे हैं, पीसीएस के पुराने जितने पेपर हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम का ले लीजिए, इसने काफ़ी सुधार किया है बजाय उसके घटना चक्र के। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन को आप पढ़िए ईयर वाइज पीसीएस का। और देखिए ये आरओ की जो आती है, ये लगभग आपके 45 से 50 टेस्ट हो जाएंगे। ये आरओ की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, तो इसको ले सकते हैं, इन दोनों को बुकों को ले लीजिए। और ईयर वाइज ये जो दिए हैं पर डे का नियम बना लीजिए कि 4 से 5 पेपर आपको डेली पढ़ने हैं। ठीक है, इनको कम से कम आपको कम से कम 8 से 10 बार इनको पढ़ना है सारे पीवाईक्यू को, तब जाके इन पे पकड़ बनेगी और तब जाके आप स्टेटमेंट को पकड़ पाएंगे और एलिमिनेट कर पाएंगे चीज़ों को। अब नया क्या पूछेगा वो किसी के सबके लिए नया होगा, वो आप ही के लिए नया नहीं होगा। जैसे इस बार पूछे नए तो सबके लिए थे, अब जिसने गैस वर्क किया उस पर किसी का सही हुआ, किसी का कुछ सही हुआ, किसी का दूसरे का सही हुआ, तो ऐसा नहीं है, वहाँ सब एवरेज रहते हैं। लेकिन जो भी पुराना आया एलिमिनेट नहीं कर पाया तो आप बाहर होने के चांस रहते हैं, बाकी दूसरा अंदर हो जाएगा। इसलिए विशेष फोकस करना है इस पर। तो एक तो ये हो गया दोनों चीज़। और घटना चक्र आप पढ़ना चाहें तो जो भी आपका सेक्शन कमजोर है घटना चक्र का उठा लीजिए और उसको सेक्शन वाइज, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का जिस तरीके से है तो वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इससे कंप्लीट हो जाती है चीज़ें यूथ वाले से, है ना, तो आपको ज़्यादा विशेष फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये है, एक इसी का पॉइंटर भी आता है, इसी का यूथ कंपटीशन टाइम का पॉइंटर भी आता है। देखिए ज़्यादातर लोग पॉइंटर किसका पढ़ते हैं, पॉइंटर जो पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं घटना चक्र का। अब इसमें फ़र्क क्या है वो हम समझ लेते हैं। घटना चक्र के और इसके पॉइंटर में फ़र्क क्या है, इसने क्या किया है, देखिए जितनी भी यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित होती है परीक्षाएं, वो बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित कराते हैं, आप भी जानते हैं, उन सब का पॉइंटर बनाया है यूथ वाले ने। यूथ कंपटीशन टाइम का जो पॉइंटर है वो केवल यूपीपीएससी का है। वहीं घटना चक्र का देखेंगे ना, उसमें क्या है, उसने हर स्टेट का जोड़ दिया है, हर स्टेट का मिलेगा आपको, प्लस आईएएस के मिलेंगे पीवाईक्यू। तो यहाँ से क्या होता है, ये बहुत बल्कि हो जाता है। और देखिए यूपी आयोग की खासियत है कि वो किसी दूसरे स्टेट के क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है, अपने ही क्वेश्चन, अपना ही जो शब्दकोश है ना जो आयोग का बना है वहीं से सब रिपीट करता है, किसी दूसरे स्टेट का नहीं फॉलो करता है। दूसरे स्टेट वाले यूपी आयोग को फॉलो करते हैं, ना कि यूपी आयोग दूसरे स्टेट को फॉलो करता है, याद रखिए। इसलिए इस पॉइंटर भी पढ़ना है आपको इसी का, यूथ कंपटीशन टाइम का। तो 3 बुकें हो गई आपके पास। ठीक है, 3 बुकों के अलावा एक जो है आपको लूसेंट को बार बार पढ़ना है, लूसेंट को जो भी है, तो इस पर भी विशेष फोकस करना है। और साथ साथ में जो काम करना है जीएस के लिए, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज़ है या मॉक टेस्ट बोल लीजिए, जो मॉक टेस्ट है वो बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा करेंगे आप प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपका जो गैस वर्क है, जो गैस पावर है वो बढ़ेगी। तो आप कम से कम यहाँ पे 40 से 50 टेस्ट मार्केट से लाके आप लगा दीजिए। ये मत देखिए किस कोचिंग का अच्छा है, कैसे क्या, आपको सिर्फ लगाना है और वहाँ पे सिर्फ ये अनुभव लेना है चीज़ों को लेके, जो आपसे आ रहा है वो गलतियाँ तो नहीं हो रही। नया क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, वो नया होगा, वहाँ गैस वर्क कीजिए। ठीक है, तो ये रहा, इतना काम कर लीजिए। प्री में देखिए आपका फिर स्कोर देखिए कितना भी कम रहेगा तो 90 प्लस जीएस में मार सकते हैं अगर ये काम कर लिया आपने। बाकी बुकें तो देखिए अथाह हैं, आप पढ़ते रहिए। और यहाँ तक है आपने बेसिक बुकें सबने पढ़ी ही होंगी। बेसिक बुक से कंपटीशन फाइट नहीं होता, एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम देखिए बार बार प्रैक्टिस से निकलता है, सेलेक्टेड पढ़ने से निकलता है। तो यही चीज़ें आपको फोकस करनी है। बाकी देख लेते हैं, ये हो गया पूरा। और एक देखिए जो भी है यूथ कॉम्पिटिशन के ही बताएं आपको, जो मेंस के जो अब तक होता था ऑब्जेक्टिव, 2017 तक ऑब्जेक्टिव होता था, ये तो आपको पता ही होगा। तो पुराने जितने हैं, क्योंकि यहाँ से रिपीट बहुत होते हैं, अगर इसका देखिए मार्केट में मिलता नहीं है, पहली बात ये बता दे रहा है। इसका मिलेगा आपका घटना चक्र का, तो ये घटना चक्र वाला आपको 12 से लेकर 17 तक है मात्र, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। ये आपको नहीं पता है या नहीं मिलेगा मार्केट में, तो हमने उसका PDF हम उसका डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओनली PCS टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसका PDF मिल जाएगा, तो उसका निकलवा लीजिए। ये 2006 से लेके 2017 तक के PYQ हैं, जब 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे उस समय के PYQ है। यहाँ से सीधा सीधा PCS में भी रिपीट मिले हैं इस बार क्वेश्चन, और RO में तो पहले ही मिले हैं। जो एकदम नए क्वेश्चन लोगों को लगे थे वो सब रिपीटेड थे, कोई 2007 से था, कोई 2008 से था, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं। तो आप ये पढ़ लीजिए, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये करीब करीब ये कितने ही हो जाएंगे, तो आपके पास 70-80 टेस्ट यही हो जाएंगे पढ़ने के लिए, पुराने PYQ। उसके बाद देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे भी आयोग पूछ ले, आपका गलत नहीं होगा, बाकी का पता नहीं, लेकिन जिसने ये काम कर लिया उसका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये काम आपको करने हैं। जितने भी सोर्स बताएं, कितने हो गए आप नोट कर लीजिए। पहला यूपी यूथ कंपटीशन का ये है ना, घटना चक्र आप सब पढ़ चुके होंगे। कुछ नया ट्राई करिए, क्योंकि घटना चक्र पे विशेष फोकस कर रहा है वो आयोग, घटना चक्र को ज़्यादातर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यूथ कंपटीशन का एक तो PCS के प्री के जितने हुए हैं 1990 से लेके ईयर वाइज, वो लेने हैं 2023 तक। दूसरा लेना है RO का, जो अब तक हुए RO ARO के, है ना, प्री मेंस की जो बुक बताइए ऊपर वो। तीसरा UPPCS मेंस का, जो मेंस का होता था वो लेना है 2006 से लेके 2017 तक। ठीक है, एक सोर्स हो गया लूसेंट, है ना। अब इन पे चर्चा हुई। अब करंट का क्या करें,
करंट अफेयर के लिए क्या किया जाए, तो करंट अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। करंट अब जो पूछा जाएगा वो 1 साल का पूछा जाएगा, क्योंकि इस वाले में हौच पौच हो गया था। ये जो पीसीएस का था, क्योंकि 2 साल का पूछने के लिए था उसके पास, तो स्पेस काफ़ी था, लेकिन अब स्पेस नहीं है, अब 1 साल का ही पूछेगा। और खासकर जो अभी बुक आई है उसमें से लगभग आप अब तैयार रखिए, फरवरी मार्च के बाद में अभी से तैयार कर लीजिए उसी से। और क्रम ज़्यादातर पूछा जाता है, अब क्रम लगाने को पूछ रहा है, चाहे किसी भी तरीके का प्रश्न हो, आप कोशिश करिए उसका क्रम बनाने का, है ना। पैटर्न 1-2 बार देखिए पीसीएस का पेपर और एनालिसिस करिए उसका खुद से, है ना। फिर उन सब के जो भी जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही मिलने वाले हैं आरओ में भी आपको, ठीक है। तो करंट आप मंथली भी पढ़ सकते हैं, या किसी एक मैगजीन या किसी एक चैनल को जो अच्छा हो आपके उससे, तो उसको आप फॉलो करिए, और बाकी टेस्ट से पूरा हो जाएगा। ये लास्ट में मैगजीन आए उसे कायदे से पढ़ना है, इसी फॉर्मेट पे पढ़ना है ना, तो उसके लिए लास्ट में बता दिया जाएगा। और इनका देखिए, जिनका शॉर्ट नोट्स है जो हमने बताया है ऊपर, इन सबका जो शॉर्ट नोट्स है वो विविधा सीरीज हमने जो चलाई थी, विविधा सीरीज, उसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो पीडीएफ भी दोबारा से डाल दिया जाएगा ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको कैसे पढ़ना है उसमें बता दिया गया है, टॉपिक जैसे दिया है, तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। तो इतने सोर्स हैं, आप इतना पढ़ लीजिए। अगर आपका 90+ जीएस में ना रहे तब बात कीजिएगा, इससे आपका प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और बाकी हिंदी बात कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन जो हिंदी में रहेंगे। कट ऑफ आपको भी पता है जिस तरीके से पेपर बना रहा है ना, तो अब कट ऑफ 120 से ऊपर नहीं जाने देगा आरओ में भी, है ना, जिस तरीके से है। और ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी हिंदी में आपको देखिए 60 में इतनी मेहनत करनी है कि 60 में से मिनिमम आपका 55+ रहे। तो अब हिंदी पे बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो हिंदी में देखिए कई सोर्स हैं आपके पास, 2-3 सोर्स आपको बताएंगे। पहला देखिए, ये तो बुक आती है मार्केट में आदित्य पब्लिकेशन वाली, ये है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या मिलेगा कि जितने मतलब अब तक जितने भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन विभिन्न परीक्षा में आए हुए, वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बुक से अब काम नहीं चल रहा है, आयोग हिंदी वाले पेपर को भी टफ बनाने वाला है, इसलिए यहाँ 1-2 सोर्सों को उठाना पड़ेगा। तो ये बुक आदित्य वाली आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और देखिए दूसरी जो बुक है ये घटना चक्र की, ये केवल इसके लिए है, प्रीवियस ईयर ये भी है, लेकिन इसमें केवल आरओ के पेपरों को सॉल्व कराया गया है। आदित्य ने क्या किया है, आदित्य ने जो दिया है ना, वो विभिन्न परीक्षाएं जो अब तक हुई हैं उसी पैटर्न पे, वो उन सभी के निकाल के क्वेश्चन दे दिए गए। तो ये दो बुकें हो गई। एक तीसरी बुक और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक ये तीसरी बुक है, देखिए ये हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आई है मार्केट में, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये स्पेशली आपको रिकमेंड करेंगे कि काफ़ी अच्छा मैटर है इसका, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। इस पर विशेष वो है बनाई गई है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये सामान्य हिंदी के, इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ कवर कराया गया है। ये देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, लेखक है ये एम मनोज कुमार सर, तो इनका देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे देखिए पिछले वाले में इन्होंने विद प्रूफ दिया है कि जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो रद्द हुई है परीक्षा, उसमें से 57 सीधे सीधे ये इस बुक से आए हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी बेटर बुक है। इसमें हैंड रिटन है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा ये समझाया गया है तोड़ तोड़ के हर चीज़ को। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट पूरा ये हैंड रिटन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेटर बुक है, इसको आप मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया कंटेंट है इसका बुक का। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हो गई है, ठीक है। ये आप पूरी देख लीजिए बुक, तो ये 3 विकल्प आपके पास हो गए, 3 ये पूरे कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस, सारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों के बाद। तो ये काम कर लीजिए। इसके बाद देखिए आरओ एआरओ हो या पीसीएस के लिए जीएससी चाहिए आपको, तो जीएस ऊपर है दिया गया है आपको। और रही बात देखिए रीजनिंग की, जो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वो सब देखिए पुराने जो आए हुए अब तक ना, उनको लगा लीजिए, जितने भी आए हैं तो वो सब क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रहते हैं। आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन का लगाना रहता है। जो अगर पुराने आप सॉल्व किए होंगे सही से, तो उन्हीं पैटर्न पे आयोग पूछेगा प्रश्न, तो आप उसे निकाल लेंगे। अगर 14 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से कम आपके 12 क्वेश्चन यहाँ सही होने चाहिए रीजनिंग वाले जीएस में। तो ये चीज़ें हो गई। रीजनिंग पे भी यहाँ 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ये आपका मजबूत होना चाहिए सेक्शन। इसके बाद देखिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ, ऑलमोस्ट इतनी तैयारी कीजिए कि 55 आपका यहाँ बन जाए, है ना। 55 अगर यहाँ बना लेते हैं तो उसके बाद अगर यहाँ 80 भी बन गया तब भी आपका 135 होता है। 135 तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से अब आयोग पूछ रहा है ना, तो 135 बहुत अच्छा शानदार स्कोर माना जाता है जिस पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो ये कोशिश करिए कि हिंदी आपका ना छूटने पाए, और जीएस जो बताया उतना ही करना है आपको, उतना कर लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये आप आजमा के देख लीजिए, क्योंकि जो भी निकालते हैं उन सबकी रणनीति यही है। कोई अलग से विशेष बुकें नहीं पढ़ता है, जो ज़्यादा सोर्स के चक्कर में पढ़ता है वो बाहर होता है, क्योंकि इतना नॉलेज आप पढ़ तो लेंगे लेकिन दिमाग में रखना संभव नहीं हो पाता है किसी के लिए। तो जो भी पढ़िए स्ट्रॉन्ग पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन पर रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट से कम 40-50 टेस्ट उठाइए और उनको लगाइए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं सोचना यहाँ पे मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे आपकी जो कुछ स्किल्स होती है, तो टाइम मैनेजमेंट वाली,
क्योंकि अब लेंदी पेपर दे रहा है आयोग, तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी के उसी टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ से गैस वर्क भी बढ़ जाता है, कुछ ऑप्शन आपके सीधे सीधे मिल भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस ही करनी है और इस बीच में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सोर्स हो गए। लूसेंट अब बता ही दिया, लूसेंट आपको छोड़नी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी सूचना चाहिए तो इसी नंबर पर आप ले सकते हैं, वो आपके लिए जो मेंटरशिप है एकदम फ्री है हर चीज़ के लिए, चाहे प्री हो या मेंस हो। 8527434727 इस नंबर पर आप सूचना ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।